जय सियाराम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंग बली। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम रसायन पर। उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान और उनकी भक्ति की ये कहानियां काफी पसंद आ रही होंगी। इंसानी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी हुई है और इन्हीं उतार चढ़ावों में हमारा साथ देती है हमारी भक्ति, हमारी भगवान के प्रति आस्था। उनकी भक्ति को वही समझ सकता है जिसने मुश्किल वक्त को संघर्ष करके भगवान जी की कृपा से पार किया है। हमारी आज की कहानी ऐसे इंसान की है जो माता दुर्गा का अनन्य भक्त है। आखिर क्या क्या होता है उसके जीवन में, माता दुर्गा किस तरह से उसका साथ देती है, आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरे एक खास दोस्त विशाल की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विशाल की अभी जो उम्र है वो 30 साल की है और इसको माता रानी की भक्ति करने का सौभाग्य कहूं या विचार कहूं तब आया जब इनके खुद के घर पर जागरण हो रहा था माता रानी का। ना जाने उसके मन में क्या आया, उसी दिन से वो माता रानी की पूजा करने लगा। हर साल नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में व्रत रखता। मांस मदिरा क्या, कोई भी ऐसी चीज वो खाना पसंद नहीं करता था। हर साल घर में जागरण करवाना ये उसकी लाइफ में मेन काम हो गए थे। आज इसको 13 साल हो गई है माता रानी के चरणों से लगे हुए। अच्छा, इसमें एक बड़ी ही अनोखी बात यह है कि ये विशाल जो है कभी किसी से डरता नहीं है। जो कहता है मुंह पे कह देता है, दिल खोल के कहता है। वैष्णो देवी मंदिर खुद भी जाता है और स्पेशली जो लोग जाना चाहते हैं उनका इंतजाम भी ये खुद करवाता है। इसका विश्वास माता रानी के लिए तब अटूट हुआ जब इसका 4 साल का बेटा बहुत बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसको तो बस भगवान ही बचा सकते हैं, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। नवरात्रि भी सौभाग्य से तब शुरू हो गए थे और हॉस्पिटल में जाना आना, सब कुछ देखना बहुत ज्यादा परेशानी का काम बन गया था। वैसे तो व्रत हर साल वो रखता ही था, अब भी रखे उसने, लेकिन इस बार उसने माता रानी से ये बोल के व्रत रखे कि माँ, तूने ही मुझे बेटा दिया है, तू तो सारे जगत की माँ है, तो माँ बाप के दिल का हाल तुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। बस मेरे बेटे को ठीक कर दे माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा 4 दिन तक आईसीयू में रहा, पूरा वक्त आईसीयू के बाहर बीत रहा था और विशाल व्रत रखने की वजह से और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की वजह से, रेस्टलेस होने की वजह से काफी कमजोर होता जा रहा था। लेकिन मानो 5वें दिन रात को कोई चमत्कार हो गया हो। डॉक्टरों ने बाहर बैठे विशाल को कहा कि चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अब खतरे से बिल्कुल बाहर है और आप 2 दिन के बाद उसे घर ले जा सकते हैं। और यहां से विशाल का विश्वास माता रानी के लिए और भी बढ़ गया। खैर, ये तो वो बात मैंने आपको बताई जब विशाल का विश्वास अटूट हुआ माता रानी के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, विशाल का स्वभाव ऐसा था कि इसके जो मन में होना ये तुरंत वो सामने वाले के मुंह पर बोल देता था। किसी भी तरह का अंधविश्वास टोने टोट के इसको बेकार लगते थे। इसका मानना था कि कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जो किसी का टोने टोटके से इलाज कर दे। वो होते हैं ना लोग, घर में कलेश है, नौकरी नहीं लगती, बच्चे नहीं हो रहे, किसी को बस बेटा ही चाहिए, तो ये लोग अंधविश्वास करके कुछ ढोंगियों के पास जाने लगते हैं। और वो तो रहे ढोंगी, इनसे पैसे भी लूटते हैं और जब कुछ इनके कहे अनुसार काम करने के बावजूद भी रिजल्ट पॉजिटिव ना हो तो ये कह देते हैं कि तुमने मन से नहीं किया होगा, दोबारा करना होगा, इस बार पक्का होगा। और ये लोग फिर से इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक ढोंगी इनके गांव में भी रहता था और खुद को काली माता का भक्त कहता था। विशाल को चाहे मजाक में, लेकिन आते जाते बस कुछ न कुछ बोल के टीज करता रहता था, छेड़ता रहता था। 2-4 बार तो विशाल ने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसके काले कारनामों के बारे में विशाल को पता था। बट जब एक दिन ये लोग चाय की टपरी पर शाम को बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो ये पाखंडी भी मजे लेने के लिए उनके पास बैठ जाता है और बड़ी बड़ी हाँकने लगता है कि मैंने उसको इतना करके दिया, उसका कारोबार इतना अच्छा चलने लगा, उसको बेटा हो गया, और विशाल तू क्या माता रानी की पूजा करता है, मेरा चेला बन जा, तुझे हीरा बना दूंगा, हीरा। वहीं विशाल भी मन का काला तो था नहीं, उसने भी कह दिया कि जिस देवी का नाम लेके तू लोगों को लूटता है, सब पता है मुझे, तू शैतान का चेला है, किसी भगवान का नहीं, मुझे क्या चेला बनाएगा तू। काफी बहस होती है इनमें, काफी उल्टा बोल रहा था वो ढोंगी इससे। बहस के बीच ही वो ढोंगी विशाल को कहता है कि तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। विशाल भी तैश में आकर गलती से वो बोल देता है जो उसे उसने नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या कर सकता है और क्या बोल रहा है।
विशाल कहता है कि अगर तुम में इतनी ही ताकत है ना, इतनी ही शक्ति वाला बन रहा है, तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा। अगर तूने कुछ कर दिया ना तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। बस यही नहीं कहना चाहिए था उसे। खैर टाइम बीता, दिवाली का दिन आया। विशाल के घर काफी सारी मिठाइयां आई, जैसे आम लोगों के घर आती हैं, और विशाल ने भी अपने करीबियों को मिठाइयां दी। दिवाली के 2 दिन बाद जब विशाल मिठाई के बाकी बॉक्सेस को चेक कर रहा था जो अच्छे से पैक्ड थे, तो उसे एक बॉक्स पर लिखा हुआ मिला, स्पेशली फॉर विशाल। उसने सोचा कि लगता है किसी करीबी ने भेजा है, तो वो उसका मान रखने के लिए मिठाई का डब्बा खोलता है और एक पीस खाता है। 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या, वो तो देखते ही देखते पूरा डिब्बा खाली कर देता है। अच्छा, ये खाते हुए उसके सर में ना अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और वो बड़े ही गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, अरे कहाँ मर गई, यहां मेरे सर में दर्द हो रहा है और खुद पता नहीं कहां घुसी हुई है। विशाल कभी इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आज जब उसकी पत्नी ने उसका ये रूप देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लिहाजा वो आई, उसने विशाल को पेन किलर दी, खाना खाया और सब लोग सो गए। और विशाल को सपना आता है कि वो सपने में अपने घर के मंदिर को तोड़ रहा है और जिस दुर्गा चालीसा का वो रोज पाठ करता है उसने उसमें आग लगा दी। हड़बड़ा के जब वो उठा तो वो सहम जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है कि क्या हुआ विशाल को। सबको फिक्र हो जाती है, लेकिन विशाल किसी को कुछ भी नहीं बताता, पानी पीता है और फिर से सो जाता है। विशाल टीचिंग की जॉब करता था और अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठकर तैयार होकर नहा धोकर अपने स्कूल पहुंचता है तो हाफ डे गुजरा भी नहीं था कि उसकी अपने प्रिंसिपल के साथ बहस हो जाती है। बात तो खैर अभी तक विशाल ने नहीं बताई, शायद उसको याद नहीं या किस चीज का असर था उसके ऊपर उसे खुद भी समझ नहीं आता। उसने बैग उठाया अपना और हाफ डे के बाद ही नौकरी छोड़कर घर वापस आ जाता है। घर वाले जब कारण पूछते हैं ऐसे आने का तो वो कुछ भी नहीं बताता। उसका शराब पीने, मांस खाने को मन करने लग जाता है। हालांकि वो खाता नहीं, लेकिन उसका मन जो है वो पूजा में नहीं लगता। ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो विशाल पूरा दिन जय अम्बे, जय दुर्गे, जय माता दी कहकर इसी धुन में मतलब रहा करता था, इसको आज क्या हो गया। ये तो पूजा भी नहीं करता, दुर्गा चालीसा का पाठ भी नहीं करता, गुस्सा करता रहता है। आखिर माजरा क्या है। खैर 9 दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन विशाल दूध लेने बाजार जाता है और एक पंडित जी मिलते हैं और विशाल से कहते हैं कि बेटे, तेरे चेहरे का तेज बता रहा है कि तू भगवान के साथ काफी जुटा हुआ है, तेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन लगता है कुछ दिनों से तू बहुत परेशान है। जिसको मानता है उसकी शरण में पहले की तरह लग जा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। विशाल बिना कोई जवाब दिए घर वापस आ जाता है। अब क्योंकि देखो घर वाले परेशान थे विशाल को लेकर, तो उन्होंने सोचा कि चलो घर पर माता रानी की चौकी लगवाते हैं। लेकिन विशाल पूजा में आने से कतरा रहा था। फिर पिता के बोलने पर, बार बार कहने पर पिताजी ने गुस्सा भी किया, तो इतना होने पर वो माता रानी की चौकी में आकर बैठ जाता है। रात के ठीक 12 बजे जब चौकी संपन्न होने का वक्त आता है तो विशाल माता की जोत के सामने जाकर जोर जोर से रोने लग जाता है और कांपने लग जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है उसको। वो अभी भी सोया हुआ ही था। सुबह तकरीबन 10 बजे उनके घर पर किसी की दस्तक होती है। वो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपने भाई के साथ उनके घर के बाहर खड़ी होती है। उसके हाथ में कुछ सामान है और कहती है कि विशाल भैया ने हमारा वैष्णो देवी जाने का इंतजाम किया था, हमारे पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ देख लिया और कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन भैया के लिए माता रानी का प्रसाद लेकर आए हैं, ये उनको दे देना। उसकी मां ने प्रसाद लिया। अब तक विशाल भी जाग चुका था। हालांकि विशाल ने प्रसाद खाने से काफी मना किया था, लेकिन मां की जिद के आगे किसकी चलती है। वो प्रसाद उसे आखिरकार खाना ही पड़ा और जैसे ही वो प्रसाद उसने अपनी जीभ पर रखा, उसे एकदम से उल्टी होने लगी। उल्टी होने के बाद उसने पानी पिया, मुंह धोया और वो आराम से बैठ गया, मानो एकदम से उसे होश आ गया हो। उसकी आंखें एकदम से खुल गई, शरीर एकदम से हल्का महसूस करने लगा। उसको सारी बातें, उस ढोंगी से बहस से लेकर स्कूल छोड़ना, उसका गुस्सा करना, एकदम से उसकी आंखों के सामने ऐसे चलने लगा जैसे पिक्चर चलती है। उसे सब कुछ महसूस होने लगा कि उसने कुछ दिनों पहले क्या किया। तब उसे एहसास होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माता रानी का ही रूप थी, क्योंकि जैसे ही उसकी मां ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे एक छोटी सी बच्ची आई थी
तो उसने कहा कि मैंने तो इन दिनों में किसी के लिए ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया। तो वो शॉक हो जाता है और जैसे ही दरवाजे के बाहर उसे देखने के लिए जाता है, वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि माता दुर्गा का ही एक रूप थी। और ये समझते विशाल को देर नहीं लगी कि जिन दुर्गा माता की उसने इतने दिनों तक भक्ति की, उससे खुश होकर ही माता रानी ने अपने भक्त को इतनी बड़ी परेशानी से बचाया है। अब आपको बता दो, ये मिठाई जो विशाल ने खाई थी, ये उसी तांत्रिक ने उसके घर भिजवाई थी। वो काला जादू जानता था और उसी ने विशाल के ऊपर उस मिठाई के जरिए वो जादू करवाया। और भगवान अपने भक्त को कैसे कोई आंच आने दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, लेकिन कभी भी किसी को ऐसा चैलेंज मत करो जैसे विशाल ने किया, क्योंकि सामने वाला क्या है और वो क्या करते इसका अंदाजा आपको कभी नहीं हो सकता। बस इनसे बचे रहो, अपने भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। बस इससे आपके और आपके परिवार में सुखों की वृद्धि होगी और मुश्किल वक्त में दुखों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। हर तरह की दुनिया देखो दोस्तों, यहाँ पर इंसान भी हैं और शैतान भी है, इंसानों के रूप में सही, लेकिन धरती पर अगर शैतान है, शैतान को मानने वाले हैं, तो उतने भगवान को मानने वाले भी हैं। तभी इस दुनिया का बैलेंस बना हुआ है। इसीलिए भक्ति में लगे रहो। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और कमेंट में जिस भगवान का नाम आप लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय मां दुर्गा।